हाय एरीज, मेरी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जुलाई महीने के लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ को लेके। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो, रिटर्निंग हो, तो देखते हैं कि ये मंथ आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई भी कनेक्शन वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू, या फिर कैसी एनर्जी आपके सराउंडिंग में इस महीने रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द एनर्जी गोइंग ऑन फॉर एरीज जुलाई मंथ। कैसे एनर्जी रहने वाली है एरीज के लिए जुलाई मंथ में। व्हाट्स द मैसेज फॉर, या थैंक यू, divine timing. Okay Aries, let's get started. First card is says it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of love. Okay, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर कुछ लोग सिंगल है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है मिंगल होने के लिए। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, तो अगर कोई गाइस अगर आपको आके मैसेजेस या ऑफ़र देता है या फिर फ़ोन कॉल करता है या फिर कोई प्रपोज करता है तो एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ लव, क्योंकि ये महीना है आप लोगों के लाइफ में अगर सिंगल हो तो मिंगल होने का, ये महीना है रिलेशनशिप में मूवमेंट करने का, ये महीना है अपनी लाइफ में जस्ट लाइक अ 6 ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी लग रही है मुझे। कहीं ना कहीं अगर लव शादी में भी बदलना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। बट कहीं ना कहीं आपकी ना लव वाइज यू आर एनर्जेटिक, यू आर पैशनेट, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस एरीज, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगर आप लोग ना मिंगल हो और थोड़े से आर्गुमेंट चल रहे हैं तो इस महीने ना आप लोग अपने पेशेंस से, अपने फोकस से अपने लव लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो ताकि बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, एंड सी देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग। अगर आप लोग सिंगल हो, मिंगल होना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में, ओके, डिवाइन टाइमिंग है, राइट टाइमिंग है फॉर मिंगल होने के लिए, राइट टाइमिंग है फ्रेश लव स्टार्ट करने के लिए, राइट टाइमिंग है शादी करने के लिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, दैट इज़ योर हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसी परिस्थिति बन रही है एरीज की, कैसी परिस्थिति बन रही है एरीज की। किंग ऑफ सोर्स। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, परिस्थिति ऐसी बन रही है एरीज, कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा सिंगल हो तो मिंगल हो रहे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में ना बाधा आ रही है, मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो क्लियर हो रहे हो या मैच्योर तरीके से अपने पार्टनर को या फिर सिचुएशन को डील कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक ऑनेस्टली, एक सिक्योरली आगे ले सको, आगे बढ़ा सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं क्लियरली अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ में और भी ज़्यादा मैच्योरली टैकल कर रहे हो, ताकि आप अपने लव को ऑनेस्टली आगे तक लेके जा सको। ओके, स्टेबिलिटी तक। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर यू। चैलेंज सी मूवमेंट में भी शायद चैलेंज हो सकता है कोई कैंसर पर्सन। ओके एरीज, अदरवाइज चैलेंज है पास्ट के कुछ ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन है जो ख़त्म करना चाहते हैं, वो चैलेंज है। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन रही है कि ख़त्म कर लोगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो दैट इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके, दैट इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपकी सिचुएशन सही नहीं है उसमें आपको ऑनेस्ट डिसीजन या फिर क्लियर हो जाओगे, या फिर आप अपनी लाइफ में सी
दिस इज़ योर परिस्थिति एंड दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, जो भी आपके पास के मामले थे ना, उसमें क्लियर होके लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ जाओगे। एंड किसी की लाइफ में जैसे कि मैंने पहले कहा, शादी भी अगर चैलेंज है तो शादी में भी कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हो, ताकि आप एक दूसरे के साथ में मूवमेंट कर सको। ओके, दिस योर पास्ट एनर्जी, 4 ऑफ सोर्स। सी इन पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें हुई हो, ब्रेकअप हुआ हो, या फिर फ़ोन कॉल बंद हो गए हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया हो। तो इन पास्ट में आप अपने आप में हील हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, ताकि आप अपने आप में हील होते हुए लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर महसूस कर सको। ओके, इन पास्ट में योर हीलिंग एनर्जी है। मे भी शायद ब्रेकअप हो गया तो उससे हील हो रहे हो, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, क्रॉस रोड पे हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, वॉच द माइंड। आपके क्राउनिंग में क्या है यार, 2 ऑफ कप आपके माइंड में है कि यार फिर से मिंगल होना है। ओके, किसी के लाइफ में माइंड में ये चल रहा है कि नहीं, मुझे लव वाइज और भी ज़्यादा पैशनेट लव एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा रोमांटिक होना है, और भी ज़्यादा प्यार बांटना है। एंड किसी की माइंड में ये भी हो सकता है कि जस्ट काश कोई अपॉर्चुनिटी आए ताकि मैं वो अपॉर्चुनिटी को लेके अगर कोई सिंगल हैं तो। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं माइंड में ये है कि काश हॉलीडेज़ पे जाए, काश टाइम स्पेंड करें, काश और भी ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ में वक्त बिता सकें, ताकि एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब आ सके, जस्ट लाइक दिस। ओके, व्हाट्स द फोकस टावर हो रहा है गाइस, देयर इज द टावर मोमेंट। फोकस है कि सी आपके माइंड में है बॉन्ड होना, और फोकस है कि जो भी पास्ट में आपके ना टावर मोमेंट हुए थे, हार्ट ब्रेक हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, या फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, या फिर ब्रेकअप हो गया था, फोकस है कि इसको क्लियर करना है। दैट्स वाई ना चैलेंज है ये, जो भी पास के मामले हैं उसमें सडनली चेंज आए, सडनली रिजल्ट आ जाए, सडनली आप लोगों की लाइफ में आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लो लव वाइज। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में यार ब्लॉक्ड। ओके, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो। मे भी शायद हो सकता है कि एरीज आप लोग ना कुछ लोग हो सकता है विक्टिमाइज अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। अदरवाइज कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल प्रेशर अबाउट योर पर्सन के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हो। ओके, बट वाई, क्लेरिफिकेशन करेंगे गाइस। एंड दिस इज़ योर डिवाइन पोजिशन, ये बाद में रिवील करेंगे। एंड दिस इज़ योर हिडन पोजिशन। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजिशन। हिडन पोजिशन में गाइस 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मैं भी शायद कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं और अपने काम में, मनी वाइज, या फिर इंडिपेंडेंट अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे। ओके, और किसी के लाइफ में अगर सिंगल है और उनकी विशेष है कि मिंगल होना, तो मिंगल हो रहे। ओके, हिडन पोजीशन में यहाँ पर 3 सिनारियो बनने हैं। कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं और किसी की विशेष है मिंगल होना, तो मिंगल हो रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है टोटली सिंगल होके अपने करियर या फिर फाइनेंस पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। या 10 ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के साथ में हैप्पीनेस होते हुए दिख रहे हो एंड बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई भी कनेक्शन वाइज ना, लव हो, फैमिली हो, या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज यहाँ पर आप चाहते हो कि सब कुछ इमोशनली सेटिस्फाइड हो, सब कुछ आपके मुताबिक हो। आप जैसा चाह रहे हो कि घर में भी खुशियाँ आती रहे, बाहर भी लव वाइज भी खुशियाँ होती रहे। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पाइसियन एनर्जी है। मे भी शायद यू स्टक। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिलेशन वाइज आप स्टक हो। एंड जस्ट जैसे कि मैंने पहले कहा, ब्रेकअप हुआ है तो स्टक हो, तो आप ऑब्जर्व करो कि कैसे मैं रीयूनियन हूँ, कैसे मैं सोल्यूशन लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक या फ्रेश लव स्टार्ट कर सकूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप एंड द पाइसियन एनर्जी। मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है ना कि फैमिली और लव में से किसी को चूज़ करना पड़े। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉन्जिविटी। ओके, कुछ लोग हो सकता है लव को शादी में बदल रहे हों, या फिर हो सकता है कुछ लोग लव ब्रेकअप करके साइड में रख के शादी करते हुए दिख रहे हों, इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हों फैमिली देखूँ या लव देखूँ बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर फैमिली भी है और इमोशनल सेटिस्फाइड लव भी है। यहाँ पर मैं बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी में, पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी में
कुछ लोग हो सकता है कि लव और फैमिली में से फैमिली को चुने, अरेंज मैरिज करें, और कुछ लोग हो सकता है कि ना लव को अरेंज में बदलने के लिए ऑब्जर्व करें कि कैसे लव को अरेंजमेंट में बदले ताकि शादी कर सकें। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि कैसे अपने लाइफ में इमोशनल तौर से हैप्पी रहा जाए एंड लॉन्ग रिलेशनशिप बनाया जाए, होता है ना, स्टेबल रिलेशनशिप बनाया जाए, तो इसलिए ऑब्जर्व करें। कुछ लोग रीयूनियन भी होना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचे कि काम को और फैमिली को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे टाइम सिक्योर हुआ जाए लव लाइफ में, जस्ट लाइक दिस। ओके, नॉट अ बैड डे, बट व्हाई यू स्टक इन फ्यूचर, व्हाई यू स्टक, या आई फील सो स्टक है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ना करियर और फैमिली में से करियर और फैमिली में टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसलिए स्टक है। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं लव वाइज बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस परिस्थिति, आपकी सिचुएशन किंग ऑफ सोर्स की क्यों बन रही है। सी, किंग ऑफ सोर्स की इसलिए बन, किंग एंड गाइस, नो मैटर व्हाट, अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, दैट इज़ योर सोलमेट। ओके, सी, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, बोथ पेयर हेयर। ओके, तो पास्ट में अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ भी अनबन हो रहा था, कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रही थी, ओके, आप दोनों के बीच में सडनली, क्योंकि जो भी आप जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ना एरीज, दैट इज़ योर पास्ट लाइफ कर्मा, दैट इज़ योर सोलमेट कनेक्शन। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो एयर साइन के साथ में, तो गाइस डोंट लीव, क्योंकि वो आपके पास लाइफ कनेक्शन है, तो इसीलिए आपकी परिस्थिति ऐसी बनने, अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो बॉन्ड हो रहा है, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। ओके, क्लैरिटी आ रही है, सॉल्यूशन आ रहा है, कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा बॉन्ड आते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग शादी भी कर रहे हैं, ओके, एयर साइन के साथ में, तो बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है। तो गाइस, मैच्योरली, डिसिप्लिन के साथ में और इन द स्मार्टली अपने पार्टनर को डील कीजिएगा। जिस पार्टनर के साथ भी आप डील कर रहे हो वो आपके पास लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, तो पीसफुली डील कीजिएगा। ओके, एयर साइन। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज, चैरियट। व्हाई दिस चैलेंज इज हियर, व्हाई चैलेंज इज चैरियट। चैलेंज है कहीं ना कहीं चैरियट, सिक्स ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ कप, सिक्स ऑफ सोर्स। आई फील सो आप लोग ना पास्ट के मामलों को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे, पर्सन को लेके, मेमोरीज़ को लेके, या फिर कोई ऐसे अनहेल्दी परिस्थिति को लेके। ओके, कहीं ना कहीं पास्ट के कुछ ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आप लोगों की लाइफ में, डिफ़िकल्टी आई है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप उसको ओवरकम करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, ताकि आप रीयूनियन हो सको, या फिर अपने आप को या फिर लव को नरिशमेंट दे सको। तो कुछ ऐसे अनहेल्दी मामले हैं पास्ट के एरीज आप लोगों के लाइफ में, मे भी शायद किसी के लाइफ में प्रेगनेंसी इश्यू हो सकती है, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज हैप्पीनेस की इश्यू हो सकती है, किसी के लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम आ गया हो, किसी के लाइफ में शादी इश्यू हो सकती है, किसी के लाइफ में बच्चा नहीं हो रहा तो शादी इश्यू हो गया, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपकी ये डिफ़िकल्टी पीरियड थी इन पास्ट की, तो वो आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है, बट जो भी आप लोगों के लाइफ में चैलेंज आएगा ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने समझदारी से, अपने इंडिपेंडेंसी से, अपने स्मार्टनेस से उसको ओवरकम करने की कोशिश करोगे। ओके, अगर मैं चैलेंज बोलूँ तो किसी के लाइफ में प्रेगनेंसी चैलेंज हो सकती है, किसी के लाइफ में शादी चैलेंज हो सकती है, किसी के लाइफ में पास्ट के कोई इश्यू चैलेंज हो सकते हैं, किसी के लाइफ में शादी करना चैलेंज हो सकता है, किसी के लाइफ में रीयूनियन होना चैलेंज हो सकता है। बट यहाँ पर ना गाइस, परिस्थिति आपकी जुलाई महीने में ऐसी बन रही है, जो भी आपके लाइफ में चैलेंज है ना, उसके प्रति आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, उसके प्रति आप ना बोल्ड होके, कॉन्फिडेंट होके, ऑनेस्टली अपने रिलेशनशिप को क्लियर कर रहे हो, ताकि आप सक्सेसफुली पीस लेके आ सको रिलेशनशिप में और बैलेंस कर सको। ओके, और अगर शादीशुदा वालों की भी प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर ना गाइस वो ठीक हो जाएगा, सो डोंट वरी। ओके,
4 of Swords. Why the past energy is 4 of Swords? See, again, maybe शायद I think you're definitely dealing with air sign, क्योंकि this is the Gemini's person. Okay, in past में 4 of Swords आप healing energy इसलिए है, maybe शायद हो सकता है कि आप अपने this is also soulmate connection. Okay, जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे थे आप उसको ना डीपली डीपली रूटेड थे, डीपली, दैट इज़ योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दैट इज़ योर इमोशनल सेटिस्फैक्शन. ओके, इन पास्ट में मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में 4 ऑफ सोर्स इसलिए है, पीस आया है, मे भी शायद आप जेमिनीज पर्सन के साथ में डील कर रहे थे तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा बोलते ना सोलमेट कनेक्शन हो गया था. एंड दैट्स वाई यहाँ पर ना आप इमोशनली हैप्पी थे, रिलैक्स कर रहे थे, चिल आउट कर रहे थे, एंड जस्ट पीस आया था. मैं ये बोलना चाहूँगी इन पास्ट में पीस आया था. ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में न्यू लव भी आया हो जो कि जेमिनी पर्सन के साथ में हो. ओके, बट इन पास्ट में देयर इज द पीस, कनेक्शन वाइज पीस आया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफ़र भी आया है तो यहाँ पर पीस आया है. इसीलिए कंफर्टेबल हुए हो, रिलैक्स फील कर रहे हो. ओके, सोलमेट कनेक्शन हुए हैं जेमिनी पर्सन के साथ में, इसीलिए सक्सेसफुली मूव ऑन हुए हो. तो बहुत अच्छी एनर्जी इन पास्ट में. ओके, लेट्स से व्हाई द क्राउनिंग पोजीशन इज 2 ऑफ कप. और भी ज़्यादा बॉन्ड चाहते हो, और भी ज़्यादा एक दूसरे को जानना चाहते हो, और भी ज़्यादा प्यार देना चाहते हो एक दूसरे को. ओके, एंड कोई सिंगल है तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है. सी 2 ऑफ कप, King of Pentacles. See, this is the card of stability. Maybe sure you're dealing with Earth Sun, Taurus, Virgo, Capricorn, 10 of Pentacles and the 8 of Wands. Wow. आपके माइंड में ये चल रहा है एरीज कि कहीं ना कहीं अगर आप और साइन के साथ में डील करें तो उनके साथ में सिक्योर होना चाहते हो, उनके साथ में शादी तक भी जाना चाहते हो, क्विक डिसीजन लेके मैरिज करना चाहते हो. ओके, एंड टाइम स्पेंड करना चाहते हो, हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हो. ओके, और इन अनदर वे मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में सिक्योरिटी है, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी है, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप एक दूसरे के प्रति बॉन्ड लेके आ सको, इमोशनली सेटिस्फाइड हो सको. ओके, आपके माइंड में ये है मुझे काम को और घर को बैलेंस करके चलना है. किसी किसी के माइंड में ये हो सकता है, किसी के माइंड में ये है कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए. अगर सिंगल हो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ताकि आप मिंगल होके सिक्योर हो सके रिलेशनशिप वाइज. अदरवाइज माइंड में ये है कि मुझे अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी चाहिए, इसीलिए मैं अपने डिज़ायर को पाने के लिए जस्ट एफर्ट डाल रहा हूँ ताकि मैं लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में जा सकूँ. ओके, देन व्हाई यू फोकसिंग इन टावर. या क्योंकि सी टावर फोकसिंग इसलिए है, जो भी पास्ट में हो गया आपका फोकस ये है कि पास्ट में जो भी आप लोगों के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, टेंशन था, ब्रेकअप हुआ था या फिर किसी ने किसी को धोखा दिया था, वो सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हो अपने एफर्ट से. ओके, सी 8 ऑफ पेंटिकल, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को, पास्ट के हर्ट को, पास्ट के ब्रेकअप को ख़त्म कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सडनली पॉजिटिव चेंज लेके आके, इसीलिए आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे ना अपने पास के जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी मेमोरीज़ हैं, उसको लेट गो करना है, ख़त्म करना है ताकि मैं अपने लाइफ में एक सिक्योर रिलेशनशिप में की तरफ जा सकूं या फिर इमोशनली बैलेंस हो सकूं बोल के. ओके, आपका फोकस है कि मुझे अभी ना पास की ना तो पर्सन चाहिए, ना तो मेमोरीज चाहिए, ना तो बैक स्टैबिंग चाहिए, ना तो कुछ सडन चेंज चाहिए. मुझे लेट गो करना है, उसको ख़त्म करना है. ओके, सी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में, सी दिस इज़ द 8 ऑफ सोर्स, आप इन फ्यूचर में कनेक्शन वाइज स्टक इसलिए हो, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं. ओके, सिंगल होके पैशनली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, टोटल न्यू लव के साथ में, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि स्टक इसलिए देख रहे हैं कि मैं इन्हीं के साथ में कंफर्टेबल हूँ या फिर फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के. ओके, 8 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट दिस लेटिंग गो. तो मुझे ऐसा लग रहा है ना एरीज कि आप लोग ना टोटली फ्रेश लव में एंटर करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ऐसा वन इज ऑल अबाउट टोटली न्यू लव. ओके, एंड जो भी आपके 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी थी वो मे भी शायद उसमें चेंजेस आ रहे हैं.
पीस लेके आ रही हो, ताकि आप टोटली एक ब्रांड न्यू लव में एंटर कर सको। अगर आप ना पास के लव के साथ में ही लव, पास के मेमोरीज लव में ही स्टक हो, तो यूनिवर्स आपको ना कहीं टोटली न्यू लव दे रहे हैं, ताकि आप एडवेंचरस लव की तरफ जा सको। इसीलिए यहाँ पर ना हिडन पोर्शन में दिस इज द सिंगल का कार्ड। ओके, व्हाई द हिडन पोर्शन इज 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, see, you waiting for the result, you waiting for the, see, I feel so कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि you're dealing with Leo person, okay, divine timing guys, okay, see, this is your hidden portion, कहीं ना कहीं waiting for the result, waiting for the positivity, waiting for the सिंगल टू मिंगल होना, क्योंकि दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल। अगर सिंगल हो, जैसे मैंने पहले कहा, और वेट कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग का कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, रीयूनियन होना चाहते हो तो भी हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसलिए मैंने ये बोला कि ब्रांड न्यू बिगिनिंग या फिर फ्रेश स्टार्ट। ओके, हिडन पोर्शन में ये महीना अगर आप सिंगल हो, अगर चाहते हो रीयूनियन हो रहा है, क्योंकि सन का कार्ड है, लियो पर्सन के साथ में रीयूनियन हो रहे हो, और अगर टोटली न्यू लव भी चाहते हो तो भी हो रहा है। और अगर कुछ लोगों के लाइफ में कोई भी इन पास्ट में ब्रेकअप हुआ था या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उसमें आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, इसीलिए आप मतलब रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप ना यहाँ पर इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, पॉजिटिविटी भी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है लव वाइज। ओके, तो मैं यहाँ पर 3 सिनारियो बताऊँगी एरीज। कुछ लोग टोटली सिंगल हैं, कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं तो रीयूनियन हो रहे हैं, और कुछ लोगों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग टोटली न्यू लव भी चाहते हो तो न्यू लव भी है, एंड किसी के लाइफ में मैच्योर लव भी है। ओके, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अदरवाइज यूनिवर्स का गाइडेंस है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, अपने आप का ख्याल रखिएगा। सी अगेन किंग ऑफ सोर्स, सी सो मच डार्क पीरियड, डार्क। ओके, सोर्स की एनर्जी है, तो कम्युनिकेशन क्लियर करना है, बातचीत क्लियर करनी है, जो भी गिले शिकवे हुए हैं उसको क्लियर करना है, स्मार्टली डील करना है। ओके, लॉजिकल माइंड से डील करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में सब कुछ क्लियर होके अपने प्यार को जाहिर कर सको। जैसे कि बोलते हैं ना एरीज, अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिएगा। ओके, जब तक आप अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं करोगे तो सामने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि दिस इज़ द सोर्स के कार्ड है। आपके माइंड में जो भी है, आपकी फीलिंग जो भी है, जस्ट स्पीक अप, ताकि आप अपने प्यार को और भी ज़्यादा डिग डीप और भी ज़्यादा नरिशमेंट कर सको। तो गाइडेंस ये है कि जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपकी फीलिंग है, वो एक्सप्रेस कीजिए अपने पार्टनर के साथ में, ताकि आप दोनों और भी ज़्यादा करीब आ सको, आप अपने रिलेशनशिप पे और भी ज़्यादा नरिशमेंट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी, वाओ, 3 ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप एंड हैंगमैन की इसलिए है, मे बी शायद पास में आप लोगों के लाइफ में ब्रेकअप हुआ था, हर्ट हुआ था, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई थी, बट कहीं ना कहीं इस महीने ना आप ना डिसीजन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपनी फीलिंग को जाहिर करके एक एक्सप्रेस करके एक नई तरीके से अपने लव को स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं ओवरऑल में ये बोलूँगी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर आपका दिल टूटा है, थर्ड पार्टी ने एंटर कर लिया था, तो ये महीना ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको, एंड इमोशनली या फिर फिजिकली या फिर अर्थली मामले में सिक्योर हो सको। ओके, इसीलिए गाइडेंस है कि जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपके माइंड में है, सब कुछ ना एक्सप्रेस कीजिएगा, ताकि आप अपने प्यार को और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा डिग डीप हो सको। ओके री, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। अगर आप लोग कहीं कुछ अप्स एंड डाउन भी हो जाता है तो भी यहाँ पर ना आप संभाल लोगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एरीज।
क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने प्यार को और भी ज़्यादा ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हो। Okay, let's see. See, consider your foundation. Look at how committed you are to love. Okay, see, this is the card of guys. अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी जैसे सिंगल हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, या फिर कुछ भी ऐसे अनहेल्दी परिस्थिति चल रही थी, देयर इज द चेंज। ओके, फोकस होइए अपने बेस की तरफ, फोकस होइए अपने सॉल्यूशन की तरफ, फोकस होइए अपने सिक्योर लाइफ की तरफ, फोकस होइए अपने फाउंडेशन बनाने की तरफ। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, देयर द चेंज हो रहा है, फाउंडेशन बन रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, एक दूसरे के साथ में कमिटेड हो रहे हो, तो व्हाई यू स्ट्रेस, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? पहले से ही आपको पता है कि एक दूसरे के साथ में आप लोग फिर से नहीं स्टार्ट कर लोगे, कहीं नहीं जाने वाला, तो झगड़ा क्यों करना है? राइट एरीज, अच्छी एनर्जी है, डोंट यू वरी। ओके, अपने फीलिंग को, अपने गुस्से को, अपने जो भी क्वेश्चनिंग है क्लियर कीजिएगा। ओके, ताकि एक दूसरे के प्रति सिक्योर फाउंडेशन बन सके, एक नई तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हो सके। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।